हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग कल देखे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23। ये जो एरिया का ये बहुत अच्छा है, 50 क्वेश्चन का रहता है जिसमें जीके और जीएस दोनों मिल के रहता है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक, ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे कि दिया होगा क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? रहस्यमय झील भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिलान करना, सूची 1 से सूची 2 मिलान। जैसे कि ए नंबर दिया हुआ है, खाद्य उत्पादन वृद्धि किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से। दूध उत्पादन वृद्धि किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? नीली क्रांति से। और उर्वरक किससे संबंधित है? भूरी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 3, करनाल बंट किस रोग से संबंधित है? करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? गेहूं से संबंधित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 5, किस अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिल लगती है? तो किससे सीमा नहीं लगती भूमध्य सागर से? 4 देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है फ्रेंड्स? बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। किस पर? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थे? 1991 में। LPG 1991 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह यंत्र जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो किन में परिवर्तित करता है? डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न से किसके बराबर होती है? तो क्या होता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। द्रव की मात्रा क्या? क्वेश्चन क्या था? जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न से किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है फास्फोरस का अयस्क। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक तत्व के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो संयोजक के द्वारा पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो किस मिश्रण का प्रयोग जो किया जाता है? आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित से किसका सामान्य नाम है? तो किसका सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 19, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धातु रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित कौन सा है? प्रीमियम है। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्ध नमी सोखती है? तो कौन सी अशुद्ध नमी सोखती है? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 21, एक घोल किसका कोलाइडी विलियम होता है? तो एक घोल किसका कोलाइडी विलियम होता है? ऑप्शन नंबर ए, द्रव से द्रव में। क्वेश्चन नंबर 22, हाइपरटेंशन शब्द में निम्न से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर कौन सा
भाग अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर कौन सा भाग अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो कौन सा है? मेडुला ऑब्लेंटिका, मेड्यूला ऑब्लेंटिक। क्वेश्चन नंबर 25, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? सरसों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? इनमें से लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बहलोल लोधी था। क्वेश्चन नंबर 29, सूची ए को सूची से सम्मिलित कीजिए, इसको मिलना करना। जैसे क्वेश्चन ऑप्शन ए है पेशवा, तो पेशवा किससे है? पूना से पेशवा है, ठीक ना फ्रेंड्स। और भोसले भोसले नागपुर से है, भोसले किससे? नागपुर से है। और होलकर किससे? इंदौर से रिलेटेड था, होलकर कहाँ से? इंदौर। और ऑप्शन डी गायकवाड़ कहाँ से है? गायकवाड़ बड़ौदा, ठीक है। ठीक, मिलन कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 30, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जयसी ने द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो किस देवता के नाम पर शासन? विरूपक्ष के नाम पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 33, विदेशी यात्रा डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन था। एलोरा। क्वेश्चन नंबर 35, नहीं क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन था, ठीक। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक कौन था? उज्जैन था। क्वेश्चन नंबर 35, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो पुर्तगाल से स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? निम्नलिखित से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो अंग्रेज की फौज ही शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए फ्रांसीसी दक्कन में स्थापित करने में असफल रहे थे। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक जी ने यह कथन किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के प्रमुख समिति में अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा में प्रमुख समिति में अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? H.C. बनर्जी था। कौन सा? H.C. बनर्जी था। क्वेश्चन नंबर 42, सूची ए को सूची ए से सम्मिलित कीजिए। जैसे कि इसमें दिया है ए नागरिकता, भाग 2 से है, नागरिकता किसमें? भाग 2 में है। आज पंचायत किस में है? भाग 9 में है। पंचायत भाग 9 में। राजभाषा किस में है? राजभाषा भाग 17 में है। और सहकारी समिति किस में है? भाग 9 का ख में है। भाग 9 का ख में है। क्वेश्चन नंबर 47, सरकारी उपक्रम समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितना होते हैं फ्रेंड्स? 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा।
क्वेश्चन 49, 1946 में गठित अंतरिम सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? खाद्य एवं कृषि का विभाग संभाला था। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है इसका, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रता एवं सामाजिक विकास था? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम और सामाजिक विकास था? तो किसका था? 11वें पंचवर्षीय योजना का था। क्या था? लक्ष्य तीव्रतम और सामाजिक विकास था 11वें पंचवर्षीय योजना के। तो हम लोग फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा स्मरण तथ्य, ठीक है ना। तो आज क्या है, अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुए महत्वपूर्ण संधियाँ पे देखेंगे आज। जैसे संधियाँ, सूरत की संधि कब हुआ था? वर्ष 1775 में होता है, मराठों और अंग्रेजों के बीच में, मराठा और अंग्रेज के बीच में मैन है। सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि कब हुआ था? 1779 में हुआ था। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। बसिन की संधि कब हुआ था? 1802 में हुआ था। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में हुआ था। राजापुर घाट की संधि कब हुआ था? 1804 में हुआ था। नागपुर की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। मंदसौर की संधि कब हुआ था? 1818 में हुआ था। तो फ्रेंड्स हम लोग आज भी एक सेट कंप्लीट कर लिए हैं 23 सेट नंबर, और ऐसे ही डेली रेगुलर बना रहेंगे और डेली एक एक करके सेट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सब क्वेश्चन हम लोग का रिकॉल होगा और याद करेंगे। और ऐसे ही आप लोग डेली चैनल पे बनाए रहे और सपोर्ट भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे और अच्छा और भी कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।